लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक संक्षेपण, जो बीए फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के लिए है। संक्षेपण संक्षेपण जिसको अंग्रेजी में प्रेसी राइटिंग कहते हैं। सरकारी कार्यालयों में विस्तृत विवरण होते हैं, बहुत सारे व्याख्यान पत्र होते हैं, बहुत सारा पत्र व्यवहार होता है और लेख होते हैं और बहुत सारी पाठ्य सामग्री होती है, जिनमें अनावश्यक विस्तार, अप्रासंगिक बातें, उन सभी अप्रासंगिक, अनावश्यक विस्तार और पुनरावृत्ति को हटाकर किसी विस्तृत विषय को संक्षिप्त या सार रूप में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। पुनः रिपीट करते हैं, विभिन्न सरकारी विभागों में या अन्य कार्यालयों में जो लंबे लंबे विषय हमारे सामने आते हैं, उनको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना या अनावश्यक, अप्रासंगिक और पुनरावृत्ति की बातों को हटाकर सार रूप में समझना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण करने के लिए विभिन्न नियमों की आवश्यकता होती है, तो विभिन्न उन नियमों को जानते हैं और बड़े आसान तरीके से वो जो है एक एक स्टेप वाइज जो है उनको समझेंगे। संक्षेपण के नियमों में सबसे पहले आता है मूल पाठ को बार बार पढ़ें। संक्षेपण करने के लिए जो मूल पाठ है, मूल सामग्री, इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मूल पाठ को बार बार पढ़ना चाहिए और मूल पाठ को बार बार पढ़ के ही जो है पूरे जो है मूल सामग्री को जान पाएंगे और उसके मूल भावों को भी समझ पाएंगे। और जब बार बार पढ़ेंगे तो हमें उनके मूल भावों को सही तरीके से जान लेंगे। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो नियम के लिए, वो है मूल पाठ के मूल भावों को कागज पर नोट करें, ताकि मूल पाठ के जो मूल भाव हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से किसी रफ कागज पर नोट कर लेना चाहिए, ताकि वो संक्षेपण करते समय वो मूल भाव हमें क्रमबद्ध तरीके से संक्षिप्त रूप में हम उनको ला सके। उसके बाद जब हम मूल पाठ के मूल भावों को रफ कागज पर नोट कर लेते हैं, तो संक्षेपणकर्ता को या संक्षेपण करने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी ओर से किसी प्रकार की टीका टिप्पणी की नहीं करनी चाहिए, आलोचना प्रत्यालोचना से बचना चाहिए, या अपनी ओर से किसी भी बात को या किसी भी कुछ और जो है उसको नहीं जोड़ना चाहिए। यानी कि अपने व्यक्तिगत भाव को, व्यक्तिगत नॉलेज को से जो है बचना चाहिए। उसके बाद संक्षेपण के लिए अगली जो नियम है वो है व्याकरणिक नियमों की पालना। कि संक्षेपण में जब हमने टीका टिप्पणी से बचेंगे और जब लिखने का प्रयास करेंगे तो व्याकरणिक नियमों का पालन हमें करना चाहिए, और वो भी आसान तरीके से, ताकि जिसके लिए हम संक्षेपण कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से वो सारी बातें समझ में आ जाए। क्योंकि जिसके लिए संक्षेपण कर रहे हैं उनके पास ना तो इतना समय है और ना ही उनका भाषाई ज्ञान हो सकता है। और आप जब संक्षेपण करता है हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें व्याकरणिक नियमों का बारीकी से पालन करें, और ताकि संक्षेपण अच्छा बन सके और संक्षेपण पढ़ने वाले को संक्षेपण जो है अच्छी प्रकार से जो है मूल पाठ को वो समझ पाए अच्छी प्रकार से। उसके बाद है अलंकृत भाषा व बौद्धिकता से का प्रयोग ना हो। जब हम संक्षेपण कर रहे हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अलंकारिक भाषा और बौद्धिकता, क्योंकि संक्षेपण में जो ये दोनों बातें बोझिल और जो है बोझिलता भरी होती हैं, और इसलिए हमें अलंकृत भाषा और बौद्धिकता भरी भाषा से बचना चाहिए। ना तो अलंकारों का प्रयोग करें और ना ही अपनी बौद्धिकता का प्रदर्शन करें। उसके बाद है मुहावरे और लोकोक्तियां, और उसके बाद समानार्थी शब्द जो होते हैं उनको हटा देना चाहिए। भाई जो मूल पाठ होता है संक्षेपण के लिए जो आया है उसके में विभिन्न प्रकार के मुहावरे, लोकोक्तियां और समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे बहुत बार देखने में आया है कि राजनेता दीन, गरीब, दीनहीन, बहुत सारे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक ही शब्द आ जाए, वो है गरीब, ताकि जो है विभिन्न प्रकार के समानार्थी शब्दों को हटाकर या पुनरावृत्तियों को हटाकर या मुहावरे और लोकोक्तियों को हटाकर हम अपने संक्षेपण को अच्छा बना सकते हैं।
उसके बाद अगला जो नियम है वह संक्षेपण भूतकाल में और अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए। संक्षेपण जब हम कर रहे हैं क्योंकि वो बातें वो हो चुकी होती, वो समय बीत चुका होता है और उसके लिए हम अपनी भाषा में भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग हमें करना होगा और उसके साथ साथ अन्य पुरुष का प्रयोग करना होगा। क्योंकि बहुत बार जो है मूल पाठ के अंदर किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के साथ साथ या अन्य विद्वानों के जो नाम होते हैं बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो उनके स्थान पर हमें अन्य पुरुष का प्रयोग करना चाहिए ताकि बार बार उस नाम, उस संस्था या किसी व्यक्ति का जो है पुनरावृत्ति ना हो। उसके बाद आगे चलते हुए देखते हैं कि उचित शीर्षक का चयन, कि जब हम संक्षेपण कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो संक्षेपण के लिए हम उचित शीर्षक चुने। उचित शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो मूल सामग्री के मूल भावों को और मूल तथ्यों को संक्षेपण पढ़ने वाले के समक्ष प्रस्तुत कर दे, या जिस प्रकार होता है कि फिल्म का जो टाइटल होता है वो फिल्म की जो है पूरी कहानी को बयां करता है, उसी प्रकार जो है संक्षेपण के लिए एक उचित शीर्षक का चयन हमें करना चाहिए। उसके बाद अंतिम जो नियम पे आते हैं वो है पुनः पढ़े, यानी कि जो संक्षेपण किया है उस संक्षेपण को हमें दोबारा से पढ़ना चाहिए। वो क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि बच्चों हमसे कोई त्रुटि रह गई हो, और त्रुटि रह गई तो उस बात को जो है उस त्रुटि को, चाहे वो व्याकरणिक त्रुटि है या कोई और त्रुटि है, उस त्रुटि को दूर किया जा सकता है, या कोई पुनरावृत्ति हुई किसी शब्द की, उस शब्द को हटाया जा सकता है। इसलिए हमें जो है पूरा संक्षेपण की प्रक्रिया के बाद अंतिम जो है कदम हमारा होता है कि मूल जो संक्षेपण किया है, संक्षिप्त किया है या जो प्रेसी राइटिंग की है उसको जो है पुनः से पढ़ना होता है, और उसके बाद जो त्रुटियां उसमें आती हैं उनका निदान हमें करना होता है। इस प्रकार जो है इन नियमों की पालना करके हम संक्षेपण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और हमारा संक्षेपण बहुत अच्छा बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप सब बच्चों को समझ में आएगा और आप अपनी विभिन्न प्रकार की जो संक्षेपण में आने वाली वो जो कठिनाइयां हैं उनका जो है निदान इस व्याख्यान से आपको मिलेगा। धन्यवाद।